दरखास्त करते हैं, मेहरबानी फरमाएं जनाब, हाजी साहब नशिस्त पे तशरीफ रखें, नशिस्त पे तशरीफ रखें, मेहरबानी मेहरबानी। ये फ्रंट पे भाईजान हंसते सर उस वक्त तक यहां कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। जनाब मोहतरम सर नशिस्त पे तशरीफ रखें, नशिस्त पे आज जाना मेरी गुजारिश है, वहां लाइव कवरेज हो रही है, नशिस्त पे तशरीफ रखें। 1000 से ज्यादा पर्ची नीचे से आ चुकी है कि फ्रंट पे खड़े हुए रहनुमाओं को गुजारिश करें कि वो फ्रंट से पीछे चले जाए, मेहरबानी फरमाएं। हाजी शाहिद साहब मुख्तसर। कई ऐसे कैंडिडेट आपके सामने आ रहे हैं जो पहली दफा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इन्हें 15 पे चाहिए तो ये था, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं अगर वो इस जिला के हमदर्द थे, उनको चाहिए था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बगैर किसी इलेक्शन के, बगैर किसी मामलात के, बगैर किसी लालच के जिला मानसरा की बेहतरी के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वेलकम किया जाता। आज जिला मानसरा के अंदर देखें, इनमें 15 पे ऐसे लोग भी खड़े हैं जिन्हें बमुश्किल से 200 या 300 वोट मिलेंगे। क्या ये जिला मानसरा के हमदर्द है? मैं तो ये समझता हूं इस तरह के लोग इस तरक्की की राह में रुकावट है। मैं सरदार मोहम्मद यूसुफ के काफिले में हाल ही में दाखिल हुआ। चूंकि मेरा ताल्लुक PMLN, मेरा ताल्लुक JUI से था, लेकिन मैंने कायदे हुर्रियत सरदार मोहम्मद यूसुफ के काफिले में और कैप्टन सफ्दर के काफिले में हाल ही में दाखिल हुआ। मैं आप तमाम भाइयों से दरखास्त करता हूं कि मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह 8 तारीख को ठप्पे पर ठप्पा लगाकर इस बात का सबूत पेश करें इंशाअल्लाह इस मानसरा के अंदर, ताकि तरक्की की राह हमवार हो सके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबुव्वत। से संभालो को खुश आमदेद कहते हैं और उनको भी दिल की अथाह गहराइयों के साथ दरखास्त करते हैं कि स्टेज पे तशरीफ ले आए सरदार लियाकत यूसुफ साहब, जो उस इंतजामात में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, उसके अलावा मांडरी से आने वाले जुलूस को खुश आमदेद कहते हैं। जी शबीर शाह साहब आए जी, मेहमानों को दावत है। दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से। तैमूर खान साहब को रिक्वेस्ट के साथ 2 मिनट देता हूं। तैमूर खान साहब को आए अपने ख्यालात का इजहार करें। तैमूर खान साहब। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान। तोरगर और मानसरा का ANA 15 एक ही हलका है, तो मेरे ख्याल में हम सिर्फ मियां नवाज शरीफ को नहीं, अपनी तरक्की को खुश आमदेद कहते हैं। हमें सबसे ज्यादा इज्जत और शफकत अगर किसी ने तोरगर को दी तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी। 75 साल में पहली बार वजीर आजम तोरगर तशरीफ लाए, उन्होंने हमें अरबों रुपए के पैकेज दिए। तो आज मियां साहब वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं,
तो जिस गांव में हम लोग पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं वोट नहीं मांगना। सारे कितने कर कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आज के जलसा आवाम से खिताब फरमाने वाले करूंगा कि आज मेजबानी का किरदार अदा करते हुए मैं आपसे आजाना दरखास्त करता हूं कि वक्त इंतहाई मुख्तसर है, अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। यहां खिताब और तकरीरों का वक्त नहीं है। कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का यहां से नारा लगेगा और नारों के जवाब परचम ला के मानसेरा के गैरतमंदों, मानसेरा की गयूर अवाम अपने रवायती अंदाज में उनका इस्तेकबाल करना है। परचम लहरा के, हाथ लहरा के, खड़ा होकर के आप जी मैं देख रहा हूं, मैं करूंगा अनाउंस। अगर मुझे यहां से आप मेहरबानी करें ना, यहां दाखिली रास्ते पे जितने लोग यहां खड़े हैं, चूंकि पीछे से जुलूस आ रहे हैं, 3 जुलूस अभी बाकी हैं जलसागाह में दाखिल होने के लिए। ये जो स्ट्रीट है जहां गाड़ियों की पार्किंग है, सिक्योरिटी वालों से दरखास्त है गेटों को फ्री किया जाए मेहरबानी करके। अभी बाकायदा आज के अजीम शान जलसा आम का इंशाअल्लाह अज़ीम मैंने कहा था उन्हें आगाज होने जा रहा है बाज़ाब्ता कार्रवाई का। मेहरबानी करके जितने मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग नौजवान खड़े, इनको दाखिले में रुकावट पैदा ना हो, मेहरबानी करें जी। यहां से इस गेट को फ्री किया जाए। सिक्योरिटी हजरात से दरखास्त है, सिक्योरिटी हजरात से दरखास्त है, इस रास्ते को फ्री करें। सर मैं करूंगा ना, क्यों मैं कर रहा हूं, मेहरबानी। बहुत लोग हैं दीवारों पे भी खड़े होंगे, यहां मिटने की जगह ही नहीं है। अभी जुलूस बाकी है। आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से हुई है। और इसी के साथ ही कब्रिस्तान का जो मालशेरा सिटी का मसला था वो भी आप ही ने मंजूर किया। 20 करोड़ की रकम अभी भी पड़ी हुई है। अब हम उम्मीद रखते हैं कि मालशेरा की आबादी और ज्यादा हो गई है और लोगों का बुनियादी एक जो मसला था कब्रिस्तान का, उसके लिए हमें मजीद रकम की भी जरूरत है। इंशाअल्लाह आपके वक्त में ये उनकी जो मुतालबा ये भी पूरा होगा। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं ये सारे कायद को इंशाअल्लाह हम लिख कर दे रहे हैं, वो वजात खुद आप अपनी तकरीर में आपसे बात भी करेंगे। आज हम ये इंशाअल्लाह यकीन से कह सकते हैं कि हजारा बिलउमूम मानसेरा बिलखुसूस मुस्लिम लीग का गढ़ है। आपका दूसरा जिला है, दूसरा घर है, ये मानसेरा है। और इससे पहले भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने अपोजिशन के दौर में भी यहाँ जलसे भी किए। शहबाज शरीफ साहब भी आए, उन्होंने मेडिकल कॉलेज की भी मंजूरी दी। और हजारे को सबसे बड़ा तोहफा, पूरे हजारे के लिए हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आपके दौर में मंजूर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हजारों लोगों को रोजगार आपको इंशाअल्लाह मिलेगा। आज चूंकि नया दौर का नया सिलसिला अभी शुरू हो रहा है और
बहुत सारे हमारे मसाइल जिस तरह के मुतासरीन इशू की किनारी थे, उनकी बाली का मसला, कंपनसेशन का मसला था, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम लिखकर देंगे। और हमें यकीन है कि जिस तरह आपने जो बात कही उसको अमली जामा पहनाया, इस दफा भी इंशाल्लाह जो बात भी होगी जिला मानसेरा हजारा के अवाम के लिए इंशाल्लाह आप उसको अमली जामा ही नहीं पहनाएंगे बल्कि मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान की जिस तरह आप तरक्की करना चाहते हैं, हजारे को भी इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी, चाहे वो सेहत के लिहाज से, रोड के लिहाज से, बिजली के लिहाज, गैस के लिहाज से। मैं चूंकि मुख्तसर करता हूं इसलिए कि हम आज उनको सुनने आए और उनके साथ बाकी जो मेहमान हैं उन्होंने भी वक्त अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब को दिया है, इसलिए मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूं। मैं आपकी तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला मानसेरा की तरफ से, आप दूर दराज से जितने इलाकों से लोग आए उनकी तरफ से अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं। उनके साथ था ये मेहमानान गिरामी गिलगित बल्तिस्तान से भी आए, आजाद कश्मीर से भी आए, रावलपिंडी और लाहौर से भी आए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और इस जिला से बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं सरदार यूसुफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी जिंदगी की मुख्तसर तरीन तकरीर थी और जामिया थी। मैं दरख्वास्त करता हूं ये जो स्क्रीनें लगी हुई हैं सिक्योरिटी की, इनको उठाएं, वो देखें कितना ज्यादा हमारी मोहब्बत वाले लोग नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा को देखने के लिए आए। और आज हमारी खुशकिस्मती है आपकी बहू, आपकी बेटी आज मानसरा से इब्तदा कर रही है इलेक्शन की। और मियां नवाज शरीफ साहब, हम मशकूर है कि आपने अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत की और लोगों के आप वज़ीर आज़म होंगे, हमारे MNA होंगे इंशाअल्लाह। मैं इस वक्त साबका सूबाई मिनिस्टर जिला तौरगर से नमरोज खान के बेटे नवाज खान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहे हैं और तौरगर में नवाज शरीफ साहब के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इंशाअल्लाह। आओ दिल से संभालो ये मुल्क बचा लो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन करने आज वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब सरदार गुलाम मुस्तफा साहब जो कि PK40 के कैंडिडेट थे वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब फारूक मुगल साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह थे और वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं। और मलक नसीर अवान और ये बहुत बड़े बड़े काफिले पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं। मैं उजड़े लोग गेट तो निकल दें उथे ही खल जुल दें। मैं उन्हें गुजारिश कर सा कि तुसी अपने कायद को देखना वास्ते इधर लेफ्ट साइड ते उजलो पंडाल दी लेफ्ट साइड ते जरा नौजवान जड़े हैं नौजवानों तो गुजारिश कर सा हाथ चाह के दसो, आज दसो कि तुसा दा लीडर इथे आए दे, हाथ उठा के दसो कि तुसी उन्हां को जितासो, इस हल्के तो जितासो, मानसेरे तो जितासो। मानसेरा जिंदा दिल लोगों का शहर है। उठ के 10 चुड़ो आज कि तुसा दा मियां नवाज शरीफ नाल मोहब्बत है। मेहरबानी। मानसरा वालों उसने भराओ किसको बुलावा, तुस्ती ट्यू को बुलावा, तुस्ती भैनू बुलावा, जुनेद की वालदा को बुलावा, नवाज शरीफ की बेटी को बुलावा। मैं आज अपनी ससमा की अजमत को सलाम पेश करता जैसे एक बहादुर बेटी पैदा की थी है और हजारे दी शान मरियम नवाज शरीफ
फजल से अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो मुश्किल से निकालो जो वादा था वही वादा है अल्लाह के करम से इरादा है। और मानसेरा के अजीम अवाम अस्सलाम वालेकुम। आज कितने सालों के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है, जरा गिनकर बताएं कितने सालों के बाद। 2013 में मैं यहां आया था इंतखाबात के जलसे के हवाले से, और आज क्या है 2024, सियासी दौरा मेरा 10 सालों के बाद हो रहा है। आप उदास नहीं हो गए नवाज शरीफ को देखे बगैर? आप उदास हुए या नहीं हुए? आप उदास हुए? नवाज शरीफ आपसे ज्यादा उदास हुआ। आपसे 10 साल मुलाकात नहीं हुई। इन लोगों ने मुझे आपसे कितना दूर कर दिया, कितना दूर कर दिया। कभी जेल में, कभी मुकदमात में, कभी लंदन, कभी कहीं और आज 10 साल के बाद फिर नवाज शरीफ आपके सामने आ चुका है। मुझे तो आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। मानसेरा के मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बहुत खुशी हो रही है। आपको भी खुशी हो रही है? बहुत शुक्रिया। लेकिन खुशी तो हो रही है कि हम दोबारा मिले हैं, लेकिन जो मुल्क की हालात हैं, जो आपके हालात हैं, वो हालात देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही। जरा यार बाद में बात करें, वो मुझे, आप भी जरा खामोश हो जाएं प्लीज। यहाँ तकरीर हो रही है, लोग सारा मानसेरा माशाल्लाह यहाँ आया हुआ और आप अकेले 2-4 लोग बातें कर रहे हैं। अब जिसने ये मानसेरे का जज्बा देखा है अभी, और जो उन्होंने हाथ उठा के मुजाहरा किया, अब मेरा ख्याल किसी को दोबारा बोलने की इजाजत नहीं होगी। लो देख लो, ये देखो जरा। बस 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 भाई, बात सुनो। भाई फिलहाल तो मैं आज यहां वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया। आज तो मैं यहां इलेक्शन लड़ने आया हूं। इलेक्शन भाई, इन सब ने इंशाल्लाह मुझे वोट देना है। क्यों भी देना वोट या नहीं देना नवाज शरीफ को? जिन्होंने वोट देना वो हाथ खड़ा करो। ये सारा जलसा ही वोट दे रहा है माशाल्लाह। ये पूरा मानसेरा यहाँ आया हुआ है और इंशाल्लाह देखो भी बात समझ। ठीक है, ठीक देखो बात भाई। अब बस जी। मरियम यहां पे इलेक्शन लड़ने नहीं आई, लेकिन मुझे मरियम ने कहा था कि मैंने मानसेरा आपके साथ जरूर जाना है।
मानसेरा और केपीके में, सुनिए मेरी बात, मानसेरा को जो मैंने आज देखा है, मैं हेलीकॉप्टर से आया, लेकिन यहां मैं गाड़ी में भी घूमा हूं। मुझे मानसेरा वही लगा है जो मैंने आज से 10 साल पहले देखा था, जो मैंने 20 साल पहले देखा था, जो 40 साल पहले देखा था। वही मानसेरा है, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। और सुने आप, कुछ बदला नहीं है। मैं सिर्फ आपसे पूछता हूं, क्या बनाया उन्होंने यहां है? क्या बनाया है? क्या सवारा है मानसेरे का? मैं तो वजीर आजम था, यहां वजीर आला किसी और पार्टी का था। उस पार्टी के सदर को भी आप जानते हैं, चेयरमैन को भी आप जानते हैं, उस पार्टी की हुकूमत को भी जानते हैं, जो 10 साल यहां पर हुक्मरान रही। क्या बनाया उन्होंने केपीके का? केपीके में कोई नया केपीके बनाया? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? कोई बेहतरी आई? बल्कि यहां पर अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहां पे क्या बनाया है। मोटरवे देखी। आज मैंने मोटरवे पे आना था और मेरा पूरा इरादा था कि मैं मोटरवे से इस्लामाबाद से मानसेरा जाऊं। बड़ा शौक है मुझे इस मोटरवे को देखने का, जो अपने हाथों से बनाई, लेकिन जब वो तैयार हुई तो मैं जेल में था और वो मुकम्मल हो गई। अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन और बहुत खूबसूरत मोटरवे है ये, और मानसेरा तक आती है। आप जानते हैं, जो मेरा ख्याल है कि 30 साल से ऊपर वाले लोग हैं या जो 20 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, वो जरा मुझे बताएं कि मोटरवे में आज इस्लामाबाद से मानसेरा या मानसेरा से इस्लामाबाद कितनी देर में पहुंचते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटों में। मैंने किसी से पूछा, अभी मैंने किसी से क्या, सफदर से पूछा, सफदर से, ये तकरीबन महीने में 1-2 दफा यहां आते हैं और आजकल तो यहां मुकीम है। मैंने कहा सफदर मुझे बताओ कि ये मोटरवे में आप इस्लामाबाद से मानसेरा कितनी देर में पहुंचते हैं? तो सफदर ने कहा कि अगर मैं तेज गाड़ी चलाऊं तो 1 घंटा 20 मिनट, अगर मैं आराम आराम से आऊं तो 1 घंटा 40 मिनट। मैंने 2 घंटे कह दिए। ये वक्त तो लगा सकते हैं सभी, पर काम कोई कोई आता है। तहमत तो लगा सकते हैं सभी, पर काम। मैंने पूछा इससे पहले जब मोटरवे नहीं था, और आपसे भी पूछता हूं, जब मोटरवे नहीं था तो कितनी देर में पहुंचते थे मानसेरा? हाथ खड़ा करके बताओ ऐसे। देखो देखो देखो, अगर तो 2 घंटों में पहुंचते थे पहले, तो फिर 2 करो, ऐसे ऐसे। 3 में, सुने सुने, 3 में तो ऐसे करो, 4 है तो ऐसे करो, 5 है तो ऐसे करो। क्या ये 5 में? कहां 5, कहां 1.5 घंटा? नवाज शरीफ को दुआएं तो दो, दुआएं तो दो भाई। भाई अगर नवाज शरीफ रहता, अल्लाह ताला के फजलो करम से, सुनो, मैं बहुत एक सीधी बात करने लगा हूं। अगर नवाज शरीफ को ये जज ना निकालते, ये 5 जज अपने मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में, मानसेरा में, एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत तरीन ये शहर होता, खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती यहां पे, और इस्लामाबाद से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर मुजफ्फराबाद तक, सुनो, एक खूबसूरत ट्रेन होती, ट्रेन, रेलगाड़ी, और होती,
और इसी दौर में होती है 2022 से पहले पहले मुकम्मल हो चुकी होती। ये मैं आपको अल्लाह के फजल व करम से दावे से कह रहा हूं। ये नवाज शरीफ का मंसूबा था, यहां से मुजफ्फर दिन रात एक किया, ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, ना मौसम देखा, एक एक इंसान की मानसेरे वाले की खिदमत में वो हाजिर रहे। और मैं जानती हूं वजीर आजम चाहे नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब से अगर और नवाज शरीफ साहब से अगर कैप्टन सफदर ने बात की है तो मानसेरा के तरक्याती मंसूबों की बात की है कि मानसेरा में कोई सड़क बन जाए, कोई हॉस्पिटल बन जाए, कोई कॉलेज बन जाए, कोई यूनिवर्सिटी बन जाए, मानसेरा में गैस आ जाए। और ये मैं बार बार उनसे सुनती हूं कि दूर दराज जो इलाके हैं, तोरगर वगैरह के, वहां सड़क बन जाए कि वहां खवातीन अस्पताल लाते लाते उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मियां साहब ने बातें तो सारी कर ली, लेकिन मैं एक दो बातें बहुत जरूरी कहना चाहती हूं और मानसेरा के सामने ये बात रखना चाहती हूं और अपने प्यारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सामने ये बात रखना चाहती हूं। मानसेरे वालों, खैबर पख्तूनख्वा वालों, खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने, कोई आए और खैबर पख्तूनख्वा को खराब करके चलता बने। खैबर पख्तूनख्वा जीते जागते लोगों की का सूबा है, ये कोई तजर्बागाह नहीं है। मैं झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। वो सुनामी बिलियन ट्री मैंने तो कहीं नहीं देखा। देखा है कहीं मानसेरा वालों? वो बिलियन 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। वो दरख्त माफिया ने जन्म ले लिया। अवाम की भलाई के, आपकी भलाई के सारा जो पैसा था वो सारा इनकी जेबों में गया। रिश्वत का बाजार केपीके में गर्म हुआ, इन्होंने अपनी जेबें भरी, आपकी भलाई का नहीं सोचा। मुझे अफसोस है इस बात का। और आज 10 साल बाद हुकूमत करके निकले खैबर पख्तूनख्वा से, आज मरियम नवाज शरीफ आपको गवाह बना के सवाल पूछती है कि 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो। बनाए? 5 सड़कें दिखा दो जो तुमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बनाई हो। कोई ऑरेंज लाइन 1 दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाई हो। कोई स्पीडो बस, कोई ग्रीन लाइन, कोई खैबर पख्तूनख्वा में बता दो जो तुमने बनाई हो। कोई एक पाकिस्तान का किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जैसा अस्पताल दिखा जो तो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। कोई पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। कोई दानिश स्कूल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। इस अवाम के लिए बनाया हो। स्कूल ना सही, एक नई क्लासरूम, एक नया कमरा दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। और वो मुश्किल से पेशावर की मेट्रो बस बनी जिसको पंजाब में मजाक उड़ा के जंगला बस कहते थे। अल्लाह ताला ने वो दिखाया कि वही जंगला बस इनको यहां पर बनानी पड़ी। लेकिन शहबाज शरीफ ने उस कीमत में 5 बसेस बना दी, मेट्रो बसेस, जिसमें एक पेशावर की बस नहीं बनी इनसे, जो आज भी चलती कम है, जलती ज्यादा है। तो क्या और आज इनसे पूछो कि 5 साल हुकूमत कही है, कोई 5 मंसूबे दिखा दो तो प्रोग्राम से उठ के दौड़ लगा देते हैं, क्योंकि बताने के लिए कुछ नहीं है। तनकीद करते इसलिए कि अपनी कारकर्दगी 0 है, 0 है। क्या है? जिसके पास कारकर्दगी होती है वो दूसरे पे तनकीद नहीं करता, वो अपने मंसूबे गिनवाता है। और ये नवाज शरीफ यहां पर बैठे हैं। अगर ये हुकूमत में पिछले 10 साल में यहां पर हमारे मुखालिफ की हुकूमत थी, 10 साल में अगर एक मंसूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा जो दिखा सकता है, जिसका नाम ले सकता है, वो हजारा मोटरवे भी नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। किसने बनाई थी?
हजारा मोटरवे के अलावा कोई काबिल जिक्र मंसूबा है तो हाथ उठा के बता दो मुझे, है या नहीं है? तो यहां पर नवाज शरीफ साहब के बदतरीन मुखालिफ की हुकूमत थी, जो सिर्फ सियासी मुखालिफिन नहीं थे, जो जातियात तक उतरते थे। मैं आपके सामने खड़ी हूं जलसे में, आप लोग इज्जत वाले लोग हो, मानसेरा वालों, आप लोग गैरत वाले लोग हो, बेटियों बहनों माओं की इज्जत करने वाले लोग हो। पूरा खैबर पख्तूनख्वा माओं बहनों बेटियों की इज्जत करने वाला सूबा है। ओ मोरा लाओ जीना आसान करे सबका, हकला कर देगा जो सबका। गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा, है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। आज आपसे सवाल पूछती है, क्या ये हमारा कल्चर है कि आप खड़े होकर जलसों में अपनी खवातीन को आवाजें कसो? क्या ये हमारा कल्चर है? क्या ये मानसेरा के इज्जतदार लोगों का कल्चर है? क्या ये गैरतमंद खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर है? आज वो जो भी भुगत रहे हैं, मैं उनको कोई बद्दुआ नहीं देना चाहती, लेकिन इंसान के अमाल इंसान को बहुत दूर तक छोड़ के आते हैं, पूरी जिंदगी पीछा करते हैं, कब्र तक पीछा करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूं आखिर में, मेरी बात सुनना मानसेरा वालों, कि अच्छे अस्पताल मानसेरा और पख्तूनख्वा का हक भी हैं। अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छी मेट्रो बसेस, अच्छी स्पीडो बसेस, अच्छी ग्रीन लाइन, अच्छी रेलवे लाइन, अच्छी ऑरेंज लाइन मानसेरा और खैबर पख्तूनख्वा का हक भी है। अच्छे स्कूल, अच्छी तालीम, अच्छी सेहत की सहूलतें आपका हक भी है। तो खैबर पख्तूनख्वा वालों, मरियम नवाज हाथ जोड़ के आपसे आपकी खातिर एक अपील करती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करना, ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है। अपने ऊपर रहम करो, खैबर पख्तूनख्वा पर रहम करो और अपने बच्चों पर रहम करो, जिसका मुस्तकबिल आप गलत हाथों में नहीं दे सकते। और मैं नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देती हूं कि मानसेरा ने अपना फैसला 8 फरवरी की बजाय 22 जनवरी को सुना दिया है। और मानसेरा मिटा देगा फिर से, जुल्मत को झुका देगा फिर से, गुर्बत को मिटा देगा फिर से, जुल्मत को झुका देगा फिर से, धरती को सजा देगा फिर से। हक वोट को देगा, हक वोट को देगा, इन सब बदले। कि अभी ये तराना लगा था ना, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, ये मैं गवाही देती हूं कि मानसेरा ने अपनी नवाज शरीफ से मोहब्बत हमेशा निभाई है। और सरदार यूसुफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कैप्टन सफदर साहब आपका शुक्रिया। और मैं आखिर में ये कहना चाहती हूं कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, लेकिन मानसेरा ने अपना फैसला आज 22 जनवरी को पूरे पाकिस्तान को सुना दिया है। तो जरा मानसेरा से आवाज आनी चाहिए कि 8 फरवरी को मानसेरा का फैसला क्या होगा? क्या होगा? नहीं नहीं, आपका एमएनए का कैंडिडेट कौन है, उसका नाम लो। कौन है? 15 और 14 एनए 15 का फैसला क्या होगा? और अब मेरे साथ मिलके नारा लगाना दो। वैसे तो मैं नारा लगवाती हूं तो नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं होते उस जलसे में, लेकिन आज इनकी मौजूदगी में नारा लगा दो, नवाज शरीफ, मानसेरा, खैबर पख्तूनख्वा। और आखिर में पाकिस्तान का नारा ऐसा लगाना कि पूरे पाकिस्तान में आवाज जाए, ये पाकिस्तान है, यहां हमारा जीना मरना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे आपके साथ मिलकर डालना है। पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ऐलान कर दिया अबू का। महंगाई को भरना है, नासिर, अल्लाह हाफिज।
शेर ते लावांगे